देखिए, विकास के ऊपर तो जो भी आता है वो हर कोई ये कहता है विकास कर रहा है, रोड बना है। हाँ, देखो ओवरऑल देखा जाए तो फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, रोड्स भी बनी हैं, सब कुछ हुआ है। बट जो एक्चुअली जो यंगस्टर का जो जो हमारी 80% इंडिया में यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या हुआ वो बेटर करता है। फ्लाईओवर रोड बना के लोगों को रोज़गार थोड़ी मिलेगा। आप एक ये सोचो ना कि आपने जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आपने बेच दी। जो यहाँ का जो लोकल बंदा था, जो जॉब किस पे डिपेंड था, सरकारी गवर्नमेंट के लिए ढूँढ रहा था, प्राइवेट जॉबों के यहाँ चला गया है। आज मेरी कंपनी जसडैल है, वो भी रिलायंस में अंबानी ने खरीदी 6,500 करोड़ में। पहले 6 साल से मैं जॉब करता था जसडैल के अंदर, वो अच्छे रूल्स थे उसके, बट आज उसके रूल ऐसे बदल गए कि जो नई जॉब कर रहा है बंदा, उसकी भी रोटी खाने ही लाले पड़े हुए हैं। तो ये क्यों गवर्नमेंट कर रही है? बात ये चीज़ है। आप कोई भी ओपोजिशन पार्टी आती है, वो ये कहती है कि भई हम सेंटर गवर्नमेंट काम करेंगे, क्या करती है? वो सिर्फ रोड बना देती है, फ्लाईओवर बना दी, उससे थोड़ी लोगों का विकास होगा। पहली चीज़ तो ये कि एक लिटरेट बंदा वहाँ पे आना चाहिए जो यंगस्टर को समझ सके, यहाँ की लोगों की यूथ की प्रॉब्लम जो है वो ही समझे। उस लीडर को हम चाहते हैं कि वो आए, वो आगे स्टेप में आगे फॉरवर्ड हो, ताकि करेंगे। अब अकाली दल को सबको मालूम है कांग्रेसी में क्या होता था, रोड बनाई खा लिया पैसा। बीजेपी आई, उसने भी खा लिया पैसा। कैप्टन आया, कैप्टन भाग गया बीजेपी में। पहले कांग्रेस ही था, बीजेपी चला गया। तो वो पॉइंट हम रखते हैं कि यंगस्टर के लिए क्या कर रहे हो आप, हम उनको वोट देंगे। वैसे हम चाहते हैं कि आप आए, क्योंकि एक नया फेस आए, क्योंकि 10 साल 25 साल कांग्रेस ने कर लिया अपना राज, बीजेपी ने भी कर लिया, तो आपको हम चांस देना चाहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है कि इतने वादे कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा पंजाब के ऊपर? 3 लाख का कर्जा ऑलरेडी है पहले। 3 लाख कर्जा किसने खाया अभी तक? बीजेपी ने खाया है या कांग्रेस ने खाया है? वही दो खा रहे हैं, और तो किसने खाया है? लोगों के ऊपर टैक्स इतना लगा के पैसा उठा रहे हैं, हर चीज़ पर डबल टैक्स लगता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के अंदर 3 रुपये दिल्ली में बिकती है, यहाँ पे 7 7 रुपये यूनिट चल रही है। ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है? यही सुधार है। 4 महीने से टैक्स अपनी बिजली का बिल नहीं भरने देते हैं लोग को, वो डबल टैक्स लगा के भर के दे रहे हैं आप। तो पैसा तो यहीं से इकट्ठा कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं? बाकी साइड बाय साइड से आता है, वो तो आपको मालूम ही है ब्लैक मनी कहाँ से आती है। अंदर जब तक कोई पढ़ा लिखा एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन आएंगे, तब तक इंडिया का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ के अंदर अनपढ़ लोग, अभी अखिलेश यादव ने एक अनपढ़ों को टिकट दी है, वो क्या करेगा? उसकी सोच क्या होगी? भाई लूट लो, खा लो, खिला दो, उसका नहीं होगा ना। एपीजे कलाम के आने के बाद से आईआईटी और आईएम्स ओपन हुए थे इंडिया के अंदर। तो जब तक एक इंडिया के अंदर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं आएगा, वो जैसे चल रहा है वो इससे भी वर्स्ट कंडीशन आने वाली है इंडिया के अंदर। 80% लोग अभी आज के यंगस्टर्स जो हैं वो 8 या 10 हज़ार सैलरी पे काम कर रहे हैं, और जितने अच्छे साइंटिस्ट और जितने पढ़े लिखे हैं वो सारे फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। मेरे घर के 4 बंदे जो है कनाडा के अंदर गए हुए हैं जॉब करने। क्यों गए हैं? क्योंकि इंडिया में कुछ है ही नहीं भाई। तो जब तक पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा नेता हमें, तो फिर इंडिया का यही हाल होगा। पढ़ा लिखा जब तक नेता नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, सत श्री अकाल जी। जी। क्या लग रहा है आपको? पढ़े लिखे थे, ऑनेस्ट बंदे होने चाहिए। ऑनेस्ट बंदे आने चाहिए। कौन सी पार्टी पर आपको है भरोसा? सारे ऐसे ही है, सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे, कोई नहीं है। एक पार्टी तो होगी। कोई पार्टी नहीं पंजाब में ਜਿਹੜੀ ईमानदार हो गई। किसानों ने बनाई है पार्टी अपनी, सारे भरोसा है उन पर? ये फेर होगी, फेल है। देख लो। हाँ। तो किसान जो गाँव में है वो उनको क्या कहते सपोर्ट नहीं करेंगे फिर? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਪੱਕਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਪੱਕਾ, बीजेपी ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਸ नहीं है। क्या लग रहा है 5 सालों में विकास हुआ है पंजाब का या नहीं हुआ विकास? विकास सर देखिए, स्ट्रक्चरल चेंज तो कुछ हुए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हुआ है हमारे, ठीक है। हालांकि वो पीछे से हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एसडी जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने भी किया था अच्छा काम। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ हमारा, ठीक है। आप रोड्स देख लीजिए, आप सिटीज़ की डेवलपमेंट देख लीजिए, ठीक है। बट जो है सोसाइटल चेंज में हमें लग रहा है हम काफ़ी डेफिसिट में है। सोसाइटल चेंज, हमें एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पर जब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी ना, आई डोंट थिंक सो दैट इट कैन वर्क। आप युवा हो, युवा को पंजाब के अंदर में क्या चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवा का? देखिए, फर्स्ट तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब समझ रहे हो, ब्रेन ड्रेन। हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है वो कनाडा मूव कर रहा है, ठीक है। माइग्रेशन बहुत हो रहा है। तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हो? आज 10 साल बाद का पंजाब क्या होगा? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हम सब सब कनाडा जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे वाटर टेबल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ग्राउंड वाटर टेबल है जो हमारा 95% ब्लॉक्स एक्सटिंक्शन पे है, तो उसके ऊपर कौन बात करेगा? कोई। हमारे मुद्दे क्या है? मुद्दे है ही नहीं हमारे। जी 1000 रुपये दे दिया, ठीक है, ये फ्री कर दिया। ना कोई स्ट्रक्चरल चेंज की कोई बात नहीं करता। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात करेगा, हमें उसके लिए जाना चाहिए। एक्चुअल में हमारी राजनीति बदल चुकी है।
ठीक है, हम कास्टिज्म, रिलीजन के ऊपर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हम लड़ रहे हैं। जब तक हमारे मुद्दे चेंज नहीं होंगे, हमारी राजनीतिक परिवर्तन की हम संभावना उसमें नहीं कर सकते। किस पार्टी पर आपको भरोसा है कि स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए लायक है ये? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम कहें भी ये अच्छी है या ये बुरी है, बट देखिए अब हमने एसएडी का टेन्योर देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया, सो लेट्स वी कैन सी अबाउट द आप दैट व्हाट कैन दे डू बेटर फॉर आवर पंजाब, सो वी कैन थिंक अबाउट दैट ओनली। स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा है इनका। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विलियम विलियम जी। क्या लग रहा है आपको पंजाब के अंदर में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता जब भी आता है ना नई पार्टी में, वो करप्शन में बढ़ जाता है, वो भी खाने लग जाता है। खासकर हमारे जो गवर्नमेंट वर्कर हो गए, वो मतलब बहुत धोखाधड़ी करते हैं यार, मतलब चीप चीप हो गया आजकल के जो मुलाजिम हैं। तो यंगस्टर्स आए आगे, वो लें पार्टिसिपेट करें इसमें और आगे बढ़ें, नई पार्टियों को मौका दें, क्योंकि हमने पुरानी पार्टियां सभी देख ली, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपना देखे। जो आपका लिंक है किसी पार्टी से, आपका काम हो जाएगा। अगर मेरा कोई लिंक नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं होगा, ऐसा होता है यहाँ पर। फिर भी किसी एक पार्टी पर भरोसा होगा आपका कि हाँ ये पार्टी आएगी तो चेंज आएगा पंजाब के अंदर में? जैसे भाई ने कहा है कि आम आदमी को मौका देना चाहिए, तो मैं भी फेवर में हूँ, उनको मौका देना चाहिए। चन्नी साहब ने एक छोटा सा ट्रेलर चन्नी दिखाया। चन्नी तो वो क्या करेंगे यार। ठीक है, अच्छा दिखाया उन्होंने, जैसे हम कह सकते हैं जी, उन्होंने वैट कम किया, पेट्रोल के रेट्स कम है, काफ़ी कम है, इलेक्ट्रिसिटी के भी रेट काफ़ी कम हुए हैं, ठीक है, तो मतलब वी कैन से दैट इट्स कैन बी अ पॉलिटिकल स्टंट, दैट आपको 100 दिन के लिए सरकार मिली है तो आप कुछ ना कुछ तो चाहोगे। आपसे जो कुछ बनता था आपने कर दिया। हाँ। हाँ, अब वही है ना, अभी ये जो 100 दिन है वो अगले, जब अगर हम 5 साल दे दें आपको, तो क्या ये 100 दिन हमें वो 5 साल में भी दिखने को मिलेंगे? ये जो आप लोकल्स में जा रहे हो, वो आप 5 साल बाद भी हमें 5 साल में वो दिखोगे आप? इस चीज़ की गारंटी नहीं है। आजकल ना इंसानियत नहीं रही, इंसानियत बिल्कुल ही नहीं रही जाएगी इंडिया पे, तो बिल्कुल ही नहीं। तो हमें ना ये पुराने आजकल है ना, जो युवा है पढ़ा लिखा है, ये है ना, ये कहता है कि 5 साल हमने दिए हैं उसमें वर्क क्यों नहीं हुआ। ये 3 महीने में जो वर्क हुआ है, 3 महीने में चन्नी साहब ने जो रात दिन ये किया है, वो पिछले 4.5 सालों में काम क्यों नहीं हुआ? आप ये कहना चाहते हो? जी, आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल चेंज के लिए, देखिए युवा के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी का, एक्चुअल में हमें पॉलिटिकल नॉलेज ही नहीं है आजकल के युवा को। आप ये चीज़ देखिए। इंटरेस्ट भी तो रखना नहीं चाहता ना, हाँ जी, किसी के पास इंटरेस्ट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। आप देखिए ना, स्ट्रक्चर, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल डेफिसिट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे युवा को पॉलिटिकल सेंस नहीं है आज के समय में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स। व्हाई? दैट कुड बी आवर क्वेश्चन। माइंडसेट बना दिया गया है लोगों का। हाँ, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं भी, हाँ आप जॉब कीजिए, ठीक है। यंगस्टर्स आता है पार्टी में तो उनको मरवा देते हैं जी, क्योंकि गैंगस्टर्स भी बड़े हैं। जो गैंगस्टर्स है वो पॉलिटिकल के लिए काम करते हैं, ये आपको ही पता होगा और रखे उन्होंने यहाँ। है ना। तो एक एक जो नाच गाना हो गया, वो भी बड़ा मतलब हमारा ब्रेन वॉश करता है। अब यंगस्टर्स के लिए इनको नशा करना बहादुरी का काम लगता होगा, क्योंकि वो गीतों में देखते हैं ड्रिंक करो, दारू पियो, ऐसा कर। पंजाब का कुछ कल्चर अभी ऐसा हो हाँ, गया है, ऐसे ही हो म्यूजिक गया कुछ ऐसा हो गया है। तो मैं भी घर में बात करता हूँ अपने दोस्तों से, बात वो भी मुझ पर हंसते हैं यार, ये तो नॉर्मल बात है। पर मैं, मेरा कहना मतलब ये है कि ये ब्रेवरी वाला काम नहीं है। ब्रेवरी वाला काम, कुछ मेहनत करो यार, कुछ डिफरेंट करो। ये ड्रिंक करना और ये लच्चर गाने करना सुनना, ऐसा है जो कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। पर ऐसे ऐसे कलाकारों के पीछे तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ना। वही तो बात है ना, वो लोगों का वही हो गया ना। आप युवा को दिशा कौन सी दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रशिया में क्या हुआ था, वहाँ पे ना मतलब काफ़ी ये हो रहा था, लड़ाई झगड़े काफ़ी कर रहे थे बच्चे थे जो ना यूथ के, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ अकेडमीज खोल दी, ठीक है, रेसलिंग की। तो आप आज देखो, आप रेसलिंग की अकेडमीज से बहुत रेसलर निकल रहे हैं वहाँ से। तो वही है ना, हमें डायरेक्शन देनी है यूथ को। यूथ, हमारी स्टेज ही ऐसी है, ये एज ही ऐसी होती है, अभी हम होंगे, फ्लक्चुएट बहुत होती है इस समय आपकी एज में ना। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, जो आपको बहुत डाइवर्ट करते हैं। तो डायरेक्शंस की ज़रूरत है आई थिंक। तो जो सरकार अगर डायरेक्शन दे पंजाब के यूथ को, तो अच्छी तरह कुछ ग्रोथ कर सकती है। यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आप बात कीजिए, ठीक है। आपको पता है भी हमारा वाटर लेवल का जो है इशू बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर है वो, ठीक है। आप कैंसर ट्रेन चल रही है, पंजाब के लोग पीड़ित हैं कैंसर से। आप मालवा बेल्ट उठाइए, बठिंडा के आसपास का एरिया, आपको वहाँ देखने को मिलेगा ये चीज़।
ठीक है, तो आप वो चीज़ देखिए, उसके ऊपर वर्क, उसके ऊपर बात कीजिए कम से कम, उसको मुद्दे को लेके तो आइए, आप ऑन ग्राउंड लेके आइए, आप बात कीजिए। जब तक बात नहीं होगी तब तक उस समस्या का हल नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुद्दे तो बचे ही नहीं है, को मतलब पार्टियों के पास मुद्दे यही है, फ्री बिजली है, पानी फ्री है, ये कोई मुद्दा है? ये हम तो वैसे ही बिल देते ही हैं, चाहे फ्री हो चाहे ना हो। अब ऐसे पंजाब अगर देखा जाए तो बाकी सूबों से कहीं ना कहीं वेल डेवलप है, पर्टिकुलर स्टेट को भी कहीं ना कहीं फ्री की पॉलिटिक्स में ना धकेल कर ना यहाँ का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। डेवलप्ड है, ये डेवलप हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद हुआ। बट आप लास्ट 15 ईयर्स से देख लो, हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ है जो वो बहुत कम है। और भी है ना, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो फॉरेन में है, वो फॉरेन का जो यहाँ वो हाँ, इसीलिए है क्योंकि जहाँ पर काम नहीं मिलता। आप हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो क्या सोचोगे आप? हमारे लिए अगर कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक हमें डायरेक्शन, अब हमें डायरेक्शन मिली वहां से ही हमें मिल रहा है, अभी हमें शायद तक कनाडा में जाके ही हमारे लिए सब कुछ सही हो सकता है। बताइए, आप युवा हो, आप कहाँ जा रहे हो फिर? आप तो मैं तो यहाँ जॉब की देख रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट जॉब का। तैयारी कर रहे हो आप? जी, मैं चाहता हूँ मैं अपने देश में रहूँ, अपने। बाय द वे, अगर जॉब नहीं मिलती है, ऑप्शनल है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ जी। फिर कहीं फॉरेन जाने के मेरे है? फादर खुद मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे भी तुम फॉरेन जाओ। मेरा रियल में मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो फॉरेन में है, ठीक है। बट वही है ना, मैं पर्सनल लेवल पे अपने बात कर सकता हूँ ये चीज़। मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्शन की ज़रूरत है। जब तक यहाँ बात पर करेंगे यहाँ पर direction- देखिए ना, माँ बाप है ना खुद ही इनसिक्योर फील करते हैं बच्चों को लेकर कि कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर है यहाँ पर सिक्योर नहीं है। अगर बच्चे रहना भी चाहें ना कहीं तो माँ बाप कहते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई जा, तुम बाहर जाओ, वहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। वहाँ पर बंदा 2-3 लाख महीने का आराम से कमा लेता है ना। जहाँ पर अब इतनी इनकम होती नहीं, अब प्राइवेट जॉब करते हैं हम, है ना, क्या सैलरी है, 15, 16, 18 हो जाएगी, बस से बस 20 हो जाएगी। खर्चे बहुत है यार जहाँ पर, है ना, वहाँ पर खर्चे भी निकलते हैं और हम शेविंग करके घर में भी भेजते हैं और अपना फ्यूचर भी देखते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी हम खवा सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। वहाँ वही है ना, फ्यूचर, जहाँ फ्यूचर देखेगा यूथ तो बन जाएगा ना। पुलिसमैन देखना कितने कोऑपरेटिव है, हेल्प करते हैं ना, और जहाँ के पुलिसमैन देखना, एक दिन क्या हुआ, मेरे हाथ में मास्क भी था, है ना, अब मैंने नाक तो साफ करना ही है अपना उन्होंने मेरा 1000 का चालान कट दिया, कहते हैं तूने मास्क क्यों नहीं लगाया। तो देखो, मैंने उनको बोला कि मैंने नाक तो अपना साफ करना ही है ना, तो मास्क मेरे हाथ में है, और दूसरे उनके पास तो मास्क भी नहीं था, उनका कुछ कहता नहीं, जिसके पास पैसा होता है ना उसको छड़क लेते हैं ये। यानी आपने बात जो कही स्ट्रक्चरल चेंज की है, वो बहुत ज़रूरत है सर। जब तक ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं होगा ना, बेस स्ट्रांग नहीं होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम आइए एनईपी, आइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपने सुना होगा उसके बारे में, ठीक है। तो उसके ऊपर एनईपी पे ठीक है, काफ़ी उम्मीद है उसके ऊपर। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे, पॉलिसीज तो बहुत बन जाएंगी, ठीक है, बट अब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसा होगा उसका। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा। पॉलिसीज बहुत बनती है, लॉ बहुत बनते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत लोग कम ना होता है। अपनी आवाज़ें उठाने से डरते हैं, उनको ना शर्म महसूस होती है कि दूसरा क्या सोचेगा, है ना, पर हमें अपनी आवाज़ें उठानी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, उस ऊपर वाले से डरो। अच्छा, ये पंजाब के गांव में ऐसा माहौल भी है कि जो जिसके बाप दादा कांग्रेसी हैं, अकाली थे, मेरे वो भी फॉलो करते मेरा हैं। परिवार काली है, पर मैं नहीं वोट पाऊंगा किसी को। मैं चाहता हूँ कि ताना सही रह जाए। ये एजुकेशन का फर्क है, समझे ना? ये एजुकेशन का मेन फर्क है, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों के पीछे बिल्कुल नहीं रहता, मैं तो उनको भी कहता हूँ यार, क्या है ना, चाहे चल पुरखों से हम वोट पाते हैं अकाली दल को, है ना, चल मानता हूँ, पर ऐसा तो नहीं भी बार बार हम उसी को, हमारी यार अपनी मनोशीलता है कि हम इसी जिसको चीज़ की मर्जी तो मैं हक बात करें। कर रहा हूँ, हमारे यूथ में पॉलिटिकल सेंस की कमी है, वो सोच नहीं रहा भी। घर वालों के पीछे लगकर डाल देते हैं। वो वही पॉलिटिकल साइंस की जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक वही फिर से वही बात चली जाती है स्ट्रक्चरल चेंज पे। क्या होगा, एक दो Political दिन आ जाते हैं मंत्री एमएलए, उनके चमचे आ जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे, आफ्टर इलेक्शन कोई पूछता ही नहीं, जानते नहीं होता हमको। अभी भी जो सर्वे हो रहे हैं, ये भी ये मतलब ना एज को 100% आप स्टिक नहीं मार मैं तो सकते, कहता क्योंकि हूँ कि यार- एक रात के पहले क्या होता है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है एकदम से। बिल्कुल सर, वही तो है ना। और एक बात और, मंत्री वो है, लोग ऐसे ही आपस में झगड़ते रहते हैं, वो कोई बात हुई यार, वो क्या है मतलब यार, देश मतलब उन्होंने भगत सिंह है वो, उनके पीछे लड़ रहे हो आप नेताओं के, नेता तो चोर लोग हैं यार, हमारा पैसा खाया उन्होंने, आपका पैसा खा, सबका पैसा खा कर आ गए हैं,